हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग करने वाले हैं कूलाम्ब के नियम पर आधारित कुछ छोटे छोटे से प्रश्न और कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। चलो, तो सबको हमने कूलाम्ब का नियम पढ़ा दिया था। कूलाम्ब के नियम के अनुसार यदि कोई यहाँ चार्ज है, यदि कोई दूसरा चार्ज यहाँ है, इस चार्ज का मान लो Q1 है और ये चार्ज मान लो Q2 है, मान लो कि ये दोनों r दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम्ब ने बताया था, कूलाम्ब कह रहे थे कि देख भाई, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, कुल मिला के कहें तो इनके बीच में जो बल लगेगा ये एक दूसरे को खींचेंगे या फिर हटाएंगे। वो जो बल होगा यानी वो जो F होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। ये बात उन्होंने निर्वात या फिर हवा के लिए बताई थी। अलग अलग माध्यमों के लिए ये एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सबको समझा दिया था और ये रिवीजन के तौर पर एक बार बता दिया हमने कि कूलाम्ब के नियम के अनुसार F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में r²। सर गाड़ी छूट रही है आपकी? अरे नहीं भाई, ये पढ़ा दिए हैं तो जल्दी जल्दी तो बताएंगे ही। अब सवाल कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो ये एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? ये जो है निर्वात की, लिख दें यहाँ, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या बात है सर जी, आज तो बड़े राइटिंग में लिख रहे हैं। अरे भाई सुधारने दो हमको, नज़र मत लगाओ। देखो ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब सर ये क्या होता है, चलो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लो कि ये चार्ज है, मान लो, क्या जा रहा है मानने में, मान लो ये चार्ज है, ये कहीं स्थित है, मान लो इस हवाओं में ये स्थित है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक एरिया बनाता है, अपना एरिया बनाता है वो, अरे समझ में, अपना पावरफुल एरिया बनाता है। पर ये जिस माध्यम में रहता है वो माध्यम उस एरिया का विरोध करता है, कहता है कि भाई अपना एरिया मत बनाओ। अरे भाई कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के एरिया में जाकर गुंडागर्दी करेगा तो मना तो करेगा ही, आई बात समझ में। वैसे ही चार्ज करता है, वैसे ही चार्ज करता है। चार्ज कहीं होगा, कहीं आवेश होगा, तो जिस माध्यम में होता है उस माध्यम में अपना एरिया बनाता है। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, जो आगे के लेक्चर में हम समझने वाले हैं। आ रही बात समझ में? हाँ सर जी, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। लेकिन वो माध्यम उसका विरोध करता है, कहता है ठहरो, क्या बना रहे हो, लेकिन ये पावरफुल बना ही लेता है। आ रही बात समझ में? अब ये डिपेंड कर रहा है कि कौन से माध्यम पे है, कौन से माध्यम में स्थित है। अगर ये अलग माध्यम में जाता है तो वो ज़्यादा विरोध करते हैं। सर सबसे कम विरोध कौन करता है? देखो सबसे कम मना निर्वात करता है। निर्वात कहता है भाई कर ले, जितना करना है कर ले, उत्पन्न बना ले अपना एरिया, बना ले अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद हवा भी कहता है ठीक ठाक है भाई, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी और माध्यम में जाते हैं तो ये चार्ज जो है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं कर पाता है। हाँ सर जी, मतलब कि उसके एरिया का विरोध करते हैं। ये जितना अपना एरिया बनाता है वो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जो विद्युत क्षेत्र बनाता है, अपने खुद का क्षेत्र, जिसमें किसी भी चार्ज को आने वक्त अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा या फिर हटाएगा कि चले जाओ हमारे यहाँ से, तो वो इसका विरोध करता है और इसी को बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। क्लियर हो गया होगा? चलो क्लियर हो गया, विद्युतशीलता तो क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, विद्युतशीलता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन लिख दे हम बोर्ड पे। ये क्या हो गया, मार्कर को, इसको पोलियो मार दिया क्या भाई? इंक तो डाला हमने इसमें। चलो हाँ, क्या पूछा जाता है सर? पूछा जाता है
मुक्त आकाश यानी निर्वात, मुक्त आकाश कह लो या फिर निर्वात कह लो, एक ही बात है। निर्वात की विद्युतशीलता होती है या कितनी होती है। लो भाई लिख दे, कितनी होती है, कितनी होती है। ये हो गया क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मुक्त आकाश यानी निर्वात की विद्युतशीलता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं ना। क्लियर है सब लोग? तो इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे कि इसका मान क्या होता है। देखो इसका मान जो है फिक्स है और ये हम सबको याद कर लेने हैं। करोगे याद? हाँ याद तो करोगे ही। इसका मान जो है फिक्स है और याद रखना आप लोग कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12। ये है इसका मान। अब इसका मात्रक लिखना होगा हमें। आओ समझते हैं इस बात को। मात्रक कूलाम ही बता देंगे इसका मात्रक क्या होगा। कूलाम ने बताया था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब एक बात बताओ कि अगर इसको हमें इसका मान चाहिए तो यहाँ इसको लाना होगा। यहाँ इसको ला दो, लाओ तो ज़रा ध्यान से। इसको यहाँ लेकर आओगे, ये बट्टे में है तो गुना में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? F गुना आ रही बात समझ में सबको? ये देखो सॉरी F गुना लिख दिए, Q1 इंटू Q2 बट्टे में R²। सर F को कहाँ गायब कर दिया? देखो ये यहाँ इसके गुना में जा रहा है और ये इसके गुना को छोड़ के आएगा तो किधर आएगा? बट्टे में आ जाएगा, यानी कि गुने में F इधर हो जाएगा। फेल आ रहा बात सबको? आ रही है समझ में? आ रही होगी। ये क्या है? देखो 4 पाई तो क्या है? अचर है, इसका तो मान फिक्स है। इसका क्या मात्रक होगा भाई? वो तो क्या है? अचर है। इसका मात्रक चाहिए हमें। तो देखो ऊपर क्या है? कूलाम। अब इसका सही मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, उन्हीं का तो नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कूलाम तो क्या हो जाएगा? कूलाम² प्रति बल कैसे मात्रक? न्यूटन। दूरी कैसे मात्रक? मीटर। उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा इसका मान? तो इसका मान हो जाएगा, मुक्त आकाश की जो विद्युतशीलता होगी वो हो जाएगी 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलाम² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? कभी आपको मात्रक पे डाउट हो तो आप कूलाम का नियम लिखो और वहाँ से इसको इधर लेके आओ, इसको बट्टे में डाल दो, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हाँ सर जी, आई बात समझ में? चलो तो ये मान फिक्स होता है। जैसे आपने 9th-10th से ही ये मान याद किए होंगे। पाई का मान हम लोग क्या याद करते हैं? 3.14। अरे बात समझ में? 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक इसका मान इतना है। और उसी तरह से ये जो है एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का फिक्स मान है। ओ सर जी ये फिक्स है? हाँ। असर अलग माध्यम होगा तो देखो भाई सिंपल सा लॉजिक है। अगर माध्यम अलग होगा तो मान भी अलग होगा, अगर माध्यम चेंज तो ये भी चेंज। पर हमें यही याद रखना होता है बाकी माध्यम की या सॉरी बाकी माध्यम को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर इतनी सॉरी क्यों बोले? हाँ वो थोड़ा लफ्ज़ों में फंस गए ना हम, इसीलिए। चलो समझो सब लोग। अब एक सवाल और पूछता है, एक तो एसआई मात्रा की पूछ देता है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रा क्या होता है या विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है। यहाँ है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो ये है विद्युतशीलता की इकाई। क्लियर है? अब देखो सब लोग, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। ये है कूलाम का नियम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने इसे कई बार लिख चुके हैं ना। आप भी बार बार लिख कर इसे याद कर लो। हाँ समझो इस बात को। तो F बराबर ये होता है। अब कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। ज़रा सोचो, इसका मान फिक्स है, इसका मान फिक्स है, ये तो 4 है, उसका मान क्या हो तो दिख ही रहा है। इसका मान फिक्स होता है 3.14, इसका मान फिक्स है 8.85 गुने 10 के पावर -12। तो एक बात बताओ कि इसका मान भी फिक्स होगा
होगा? हाँ होगा। तो इसका मान भी फिक्स होता है, तो कई बार इसका मान भी पूछ देता है। कई बार क्या पूछ देता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग याद रखोगे, न्यूमेरिकल बनाने में भी ये काम आएगा। इसका मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। सर मात्रक क्या होगा? मात्रक यहीं से समझ लो आप लोग। हमें इस पूरे का चाहिए, यानी इसी का चाहिए हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ही चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, ये इसके बट्टा में नीचे की ओर है, कहाँ आएगा? गुना में। और ये जो है जरा ध्यान से देखो, ये क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये नहीं हो जाएगा F गुने R स्क्वायर। ये देखो ऊपर गुना में है, कहाँ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान तो हमें पता हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यूनिट निकाल लेंगे इसका। निकालो तो इसका यूनिट क्या होगा? सर फोर्स न्यूटन, दूरी मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो प्रति कुलाम्ब, कुलाम्ब कितने कुलाम्ब? 2 कुलाम्ब। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम्ब स्क्वायर। ये मान याद रखोगे सब लोग को याद रखने हैं। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो तो इसे सब लोग याद कर लोगे। ये 2 बातें समझ में आ गई सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़कर हम क्या लेते हैं? एक छोटा सा, एक बढ़िया सा, हल्का सा, ठीक है, और आसान सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक छोटा सा। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मान लो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 माइक्रो कुलाम्ब। ये क्या है? माइक्रो। और समझ इसको क्या पढ़ते हैं? माइक्रो, म्यू है वो, ठीक है, म्यू भी पढ़ते हैं उसको ग्रीक भाषा में। चलो तो 2 माइक्रो कुलाम्ब तथा 4 माइक्रो कुलाम्ब के बिंदु आवेश एक दूसरे से निर्वात में 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच लगने वाले बल की गणना करें। चलो भाई करते हैं गणना। हमारे पास 2 चार्ज दिए गए हैं, एक है 2 माइक्रो कुलाम्ब का, दूसरा है 4 माइक्रो कुलाम्ब का, और ये एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर क्या हैं? स्थित हैं। और इनके बीच हमें लगने वाले बल की गणना करनी है। सिंपल सी बात है एकदम। चलो सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लो जो हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें Q1 दे दिया गया है। पहला चार्ज कितना है? 2 माइक्रो कुलाम्ब। पर हमें इसे कुलाम्ब में चेंज करना होगा, कारण क्योंकि फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं सब SI यूनिट में बनाए जाते हैं। सो माइक्रो कुलाम्ब इसका SI यूनिट तो है नहीं, कुलाम्ब है, तो माइक्रो को हटाओ। सर माइक्रो को कैसे हटाए दे? कैसे हटाओगे भाई? इसका मान पुट कर दो। माइक्रो का मान क्या होता है? 10 के पावर -6। याद रखोगे सब लोग, 10 के पावर -6। याद भी क्यों हो गया आप लोग 9th 10th में। चलो तो चेंज कर लो इसको, हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -6 कुलाम्ब। Q2 कितना दिया भाई? चेक करो, 4 माइक्रो कुलाम्ब, तो हो जाएगा 4 × 10 के पावर -6 कुलाम्ब। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? यानी R कितना दिया गया है? R यानी बीच की दूरी 3 मीटर। दूरी का सही मात्रक मीटर ही होता है, सो ये सही है। अब हमें क्या करना है? कुलाम्ब के नियम से चल रहे हैं, बल आ जाएगा आराम से। लिख लो, कुलाम्ब के नियम से। कुलाम्ब का नियम कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये तो F हो गया, इसलिए जो हमारा F होगा वो हो जाएगा
1/4πε0 का मान हमने आपको बताया क्या होता है, 9 गुने 10 के पावर 9। हाँ, अब भूल जाओगे तो क्या कहें हम, Q1 इंटू Q2। भाई Q1 कितना दिया गया है, दिया गया है 2 गुने 10 के पावर -6। सर यूनिट क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, यूनिट का कोनो काम नहीं है, देखो यूनिट एक ही बार में लिख देंगे, एक ही बार में। चलो Q2 कितना दिया गया है, 4 गुने 10 के पावर -6 बट्टा आर स्क्वायर। आर देखो कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर। यूनिट के झंझट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा हम क्या ज्ञात करें, देखो तो बल, और बल का यूनिट सब लोग जानते हैं भाई, बल का SI मात्रक तो हम लोग 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। सर बार बार 9th 10th का नाम मत लीजिए आप, चलो कोई बात नहीं है भाई। एफ क्या हो जाएगा, देखो तो न्यूटन। एफ का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन का नाम कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। चलो अब क्या हो गया, देखो तो यहाँ क्या आ गया, 9 गुने 10 के पावर 9 गुने, ये 8 हो जाएगा ना, गुने यहाँ देखो तो पावर पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो दोनों माइनस में है, तो 10 के पावर -12 हो जाएगा, और बट्टे में देखो ये 3 का वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ देखो तो चेक कर लो कितना हो जाएगा, 8 गुने, ये देखो 10 का पावर है तो पावर क्या करेगा, जुड़ जाएगा। 9 में अगर हम -12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो 10 के पावर -3 न्यूटन। तो इतने का बल लगेगा उसके बीच। आई बात समझ में, ये आंसर हो गया। आ रही बात समझ में सबको, ये हो गया हमारा F का मान। चलो फटाफट सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो पॉज करो और कुर्सी ले लो, बैठ जाओ, नोट करो कॉपी में से। चलो भाई आपकी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे, नाराज़ हो जाओगे आप लोग। ले लिया सब लोग, अरे भाई ले लिया, लो मिटा दें, हाँ मिटा दीजिए, आपकी मर्जी, आपका बोर्ड है। हाँ, जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे वीडियो को पीछे लेके जाएं और फिर ले ले। चलो तो ये एक हो गया छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। हाँ चलो एक और ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले लेते हैं हम। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। आ रही बात समझ में सबको, किसकी बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, इधर जगह नहीं, इधर लिख देते हैं, 5.3 गुने 10 के पावर -11 मीटर है। यह हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। तो उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात करें। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत एकदम ऐसे समझ में आ जाएगा चलते फिरते में। देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की बीच की दूरी हमें दे दी गई है, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का हमें मान ज्ञात करना है। सर चार्ज तो दिया ही नहीं है, बनाएंगे कैसे, चलते फिरते में बन जाएगा। कमाल करते हो सर जी। अरे भाई जरा ध्यान दो ना, हाइड्रोजन परमाणु है,
और जैसा कि सब लोग जानते हो कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक होती है। हाँ सर जी। तो अगर इसकी परमाणु संख्या एक है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि जिस परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और ये डिपेंड करता है उनकी परमाणु संख्या पर। तो अगर एक है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। ओ सर जी, चलो तो अब बात समझ में आई। अगर हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब लोग जानते ही हैं, एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज सब लोग जानते ही हैं, और इन दोनों का चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा, क्योंकि इस पर होता है माइनस में चार्ज, इस पर होता है प्लस में चार्ज। अब प्लस माइनस क्या करेगा? आकर्षण, आ मिलें, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे, तो खींचेंगे एक दूसरे को, मिलेंगे, ये नहीं कह रहे हम, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलो हाँ, तो ये हमें मान क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। आओ लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है भाई? लिख लो Q1, यानी हमें Q1 दे दिया गया है। मान लो Q1 हमें दे दिया गया है, क्या भाई? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। Q2 दूसरा चार्ज प्रोटॉन है, वही होगा पर प्लस में होगा, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। दोनों के बीच की दूरी भी दे दी गई है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? देख लो, चेक कर लो सब लोग, 5.3 गुने 10 के पावर -11 मीटर। हमें क्या निकालना है? इनके बीच लगने वाला बल। कूलम्ब ने कहा था कि भाई बल निकालना बहुत ही आसान है, बस मेरे नियम को फॉलो करो, कूलम्ब के नियम से। उन्होंने कहा था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा r²। आई बात समझ में? इसलिए जो हमारा बल होने वाला है इनके बीच का, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान तो सब लोग जानते हो, 9 गुने 10 के पावर 9। आ जाओ इधर। Q1 और Q2, Q1 का मान देख लो, लिख लो पूरा यहीं से, छाप लो एकदम, -1.6 गुने 10 के पावर -19। कूलम्ब को मार दो गोली। अरे भाई कूलम्ब को नहीं, वो कहाँ होंगे? कब्र में चल गए होंगे वो तो। चलो ये देखो, Q2 का मान कितना है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 बट्टा, यहाँ देखो सब लोग, R यहाँ दिया गया है तो r² कर लो, यानी कि 5.3 गुने 10 के पावर -11 का द होल स्क्वायर। चूँकि ये बल है, बल का सही मात्रक न्यूटन, वहाँ है, न्यूटन डाल दो। चलो आगे समझ लो इस बात को। पावर का खेल तो सब लोग पता ही होगा, बस ये माइनस हम बाहर ला दो, क्योंकि माइनस से गुना होने के बाद माइनस ही होगा। क्या हो जाएगा? देखो 9 गुने ये संख्याओं को एक पास लाओ, ठीक है। इसको गुना करो तो 16 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 16 का वर्ग सबको पता है, गुना करके देख लो। दशमलव देखो, एक अंक 2 अंक के बाद है, तो यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। गुना करके देख लो सब लोग, 2.56 गुने, अब चेक करो सब लोग, 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 दोनों जुट के कितना हो जाएगा? गुना में है तो 10 के पावर -38 हो जाएगा बट्टा, देखो कुछ छूट तो नहीं गया? क्या छूट गया? 10 के पावर 9 छूट गया, 10 के पावर 9 छूट गया। आओ लिखते हैं पहले इसको, 10 के पावर 9, यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -38। चलो, अरे यार तू भी अच्छा से बन जा। ये देखो, यहाँ करो तो स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 5.3 दो बार गुना होगा, बिल्कुल गुना करो। यहाँ देखो, चेक कर लो सब लोग, पावर का पावर हो तो पावर और पावर में गुना हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो 10 के पावर -11 है, कितना हो जाएगा? -22 हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। ये माइनस बस ये बताता है, समझ लो इस बात को, अगर हम कभी भी बल ज्ञात कर रहे हैं और माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आकर्षण बल होगा, और यदि प्लस आता तो ये प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्रतिकर्षण, याद रखोगे, प्लस प्रतिकर्षण और माइनस आकर्षण। चलो तो यहाँ गुना कर लो सब लोग, कितना हो जाएगा? गुना करो तो, गुना करो यहाँ, 9 6 के 54 का 4 हो जाएगा, 9 5 45 और 45 और 5 50 हो जाएंगे। फिर 9 दूने 18, यहाँ दशमलव डाल दो,
9 दूने 18 और 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। ये हो गया माइनस में, गुने यहाँ देखो जोड़ घटाव कर लो आप लोग, ये देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 10 के पावर कितना बच जाएगा देखो तो -29 बट्टा 5.3 में 5.3 से गुना कर लो सब लोग, सिंपल सी बात है। 53 में 53 से गुना कर लो, आओ इधर गुना कर लेते हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 26। आ रही बात समझ में? यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 0 और यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 2। ध्यान से देखो तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, नहीं कितने अंकों के बाद दशमलव हो गया 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 28.09 गुने 10 के पावर -22 न्यूटन। अरे भाई न्यूटन को कहाँ छोड़ा है लो हम लोग, चलो न्यूटन को मत छोड़ो, नाराज़ हो जाएंगे न्यूटन जी। हाँ देखो इधर कितना हो गया -23.04 गुने, यहाँ चेक करो तो ये माइनस में 22 नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, भेज दें यहीं से। हाँ सर भेज दीजिए, लो भाई यहीं भेज दे। देखो ये नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 22, यहाँ हो गया। अब ये दोनों फिर क्या कर जाएंगे घट जाएंगे, देखो ये प्लस में ये माइनस में, पावर जुड़ता है लेकिन माइनस के कारण घटेगा, कितना हो जाएगा 10 के पावर -7 बट्टा 28.09 न्यूटन। अब यहाँ में क्या करना होगा, इससे जो है इसमें क्या करना होगा भाग देना होगा, भाग दे दो। अब देखो कितना आ रहा है, भाग दे दो सब लोग, दे के चेक कर लो सब लोग। यहाँ भाग दे, किधर दे भाई किधर दे चलो तो एक काम करो ना, सीधे ये दशमलव के अंकों को गोली मार दो, में लगभग मान निकालने हैं। 28 में 23 से भाग कर लो, यहीं पे कर लो थोड़ा सा जगह निकाल के। 28 से 23 में भाग दे दो, भाग दो, यहाँ तो नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा। देखो तो कितने मर्द में जाएगा 8 मर्द में, चेक करो तो करो। 8 8 64 के 4 और 8 दूने 16 और 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22। देखो बढ़िया हो गया, इतना हो गया, कितना आ रहा है 0.8 आ जा रहा है। एक कम और कर लो, यहाँ कितना जाएगा देखो तो, यहाँ से करोगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ ये 22 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। अरे 230 में से 224 घटाओगे 6 आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ 0 ले लो, 28 दूने 56, कितना बचेगा 4 बचेगा, बस रहने दो अंकों तक काफ़ी है। तो कितना हो जा रहा है देखो तो 0.82 गुने 10 के पावर -7 न्यूटन। ये होगा हमारा आंसर, ये लगभग मान है। आई बात समझ में? चलो तो जल्दी से सब लोग इसको दोबारा से समझ लो, वीडियो पॉज करके, और फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। जल्दी करो सब लोग, कर लो। ये इसमें नोट मत करने ना, ठीक है? हाँ तो नोट कर लो सब लोग। और इस टाइप के छोटे छोटे से न्यूमेरिकल जो है आप बना पाओगे, धीरे धीरे करके आप बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी बनाने लगोगे। बुक में दिए गए आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो उसे क्या करो, ट्राई करो, और टेंशन बिल्कुल ना लो। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मज़ा भी आएगा, पूरा एकदम फील आएगा सब चीज़ का। आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट नहीं भी दिए होंगे उसको भी हम समझा देंगे। अब जिस बुक से भी पढ़ो एकदम फ्री होकर पढ़ो, टेंशन ना लो तनिक भी, ठीक है? और हाँ ये बात रहा चैप्टर का कि सर ये जो चैप्टर के नाम हैं ये तो हमारे बुक में है ही नहीं। अरे भाई ये जो चैप्टर के नाम हमने लिखे हैं ना, ये एनसीईआरटी बुक से हमने लिखा है, और हम सभी चैप्टर के नाम उसी बुक से लिखेंगे, पर आपका एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आई बात समझ में? चाहे जिस बुक से भी पढ़ रहे हो। सो जम कर तैयारी करो सब लोग एकदम मज़े के साथ। आई बात समझ में? चलो नोट कर लो और घर पे पढ़ाई करते रहो।